ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन का एक क्विज है, इसको करना है, ठीक है। एमसीक्यू है, टाइप है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे, एक इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ए मेटालिक रॉड, ए मेटालिक रॉड, एक मेटालिक रॉड है एडी, मूव, ये भी रॉड है इस तरह से, राइट, और ये मूव कर रही है, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी b, यूनिफॉर्म वेलोसिटी b से ये मूव कर रही है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। b, और कहा गया है एज शोन इन फिगर, ठीक है। इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम बना देता हूं। इन्होंने ये मैग्नेटिक फील्ड डी अप्लाई किया हुआ है, ये क्या है, इनटू द पेज है, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है। अब इसमें इन्होंने एक रॉड को रख दिया है, ये कोई रॉड है ए डी, और ये डी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। अब इसमें आपको बताना है, इन क्वेश्चन क्या है, मेटालिक रॉड ए बी, ये मेटालिक रॉड है ए बी, मूव विद वेलोसिटी बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी से अप्लाई किया गया है, यूनिफॉर्म, बी भी यूनिफॉर्म है, ऐसे होने फिगर। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला है rod becomes electrically charged, the rod becomes electrically charged, ऑप्शन बी है the end A becomes positively charged, ऑप्शन सी है देखिए the end B becomes positively charged, and ऑप्शन डी है the rod becomes hot because of joule heating. Which option is correct? क्वेश्चन है सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, द रॉड
द एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सबका ही होगा। सर बाकी ए या लोग बी में है। ए भी होगा। ए में क्या होगा? द रॉड बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये भी हो सकता है ना। दोनों लग रहे हैं और भी। ये किसको लग रहा है? प्राची। और बताइए, पूनम कहाँ गई आज? तबस्सुम तुम बताओ। सर ऑप्शन बी। सर मुझे ए और बी दोनों लग रहे हैं। तबस्सुम को? हाँ सर। अच्छा, समीक्षा को बी लग रहा है ना। और कोई बताएगा? श्वेता तुम बताओ। आई थिंक बी, बी ऑप्शन। बी। और कोई बताएगा? सारिका आप बताओ। दीपक कह रहे हैं ए। सोनू आप बताओ कौन सा होगा? सारिका बी बता रही है। अकुम। सोनू के अकॉर्डिंग ए सही होगा। ठीक है, चलिए हो गए सबके आंसर। जयती आप बताओ। बाकी कोई भी बताओ। चलो, सबने अपने अपने विचार रख दिए। देखिए, अभी बी। जयती बी, रेखा ए, स्मृति बी। चलो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके बारे में कभी मैंने डिस्कस ही ना किया हो। इस तरह की प्रॉब्लम इवन मैंने डायरेक्टली डिस्कस की है। ठीक है। एक वो जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था मोशनल ईएमएफ का, जिसमें हमने बी को कांस्टेंट रखा था और हमने लूप को मूव कराया था। वहां से भी आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। डिस्क वाला क्वेश्चन करवाया, कंसेप्ट सेम लग रहा है यहाँ पर भी। डिस्क वाला जो क्वेश्चन करवाया था, एक डिस्क जो रोटेट हो रही थी, है ना। डिस्क वाले से पहले जो कराया वो तो ऐसा ही था। हाँ, तो ये जो है मतलब ये नंबर अप्रोप्रिएट लग रहा है सर। ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। अच्छा, चलो अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर सब चीजें बता दी जाती हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कई बार आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, और उस पर थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस की भी जरूरत है। क्योंकि एक चीज ये होती है कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया तो आपको समझ में आ जाता है। देखो, एक चीज तो पक्की है, तुम लोगों ने अब तक ये तो रियलाइज कर लिया होगा कि अगर मेरी यहाँ क्लास चल रही है और किसी को समझ में नहीं आया तो मैं तो उसको समझा के छोड़ता हूँ। किसी भी तरह से मुझे कैसा भी एग्जाम्पल देना पड़े मैं समझा दूंगा आपको, इतनी एबिलिटी है मेरी। बट ये है कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, उसने कुछ भी कर दिया, तो एटलीस्ट कभी ना कभी आंसर आपको खुद भी देने पड़ेंगे। और उस समय आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसको आप घर पे कितना रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज करने के साथ साथ आपका सेल्फ एनालिसिस है या नहीं है। तो सेल्फ एनालिसिस होना जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस का मीनिंग सिंपल सा ये है कि आपने जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इवन वही क्वेश्चन आप खुद से करें। भले ही आंसर उसका आपको पता हो, लेकिन आप अपने से ही पूछें कि मैं इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ, बेस्ट आंसर कैसे दे सकता हूँ। आप उसको उस क्वेश्चन को एज ए टीचर बन के करें कि मैं अगर इस क्वेश्चन पढ़ा रहा होता तो कैसे जवाब देता स्टूडेंट को। तो आप अपने आप से ही पूछिए, ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, कैसे होगा। तो वो कहलाएगा आपका सेल्फ एनालिसिस। और सेल्फ एनालिसिस से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो काफी हद तक आपको हेल्पफुल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही होता है। तो सेल्फ एनालिसिस मैं नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं, और वो आपको करना पड़ेगा। वो आपका
वो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, वो आप ही कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, है ना। तो सेल्फ एनालिसिस होगा तब आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसके लिए आपको समय निकालना होगा, जो पढ़ाया गया है उसको एनालाइज करना होगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ कंसेप्ट बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, बस मेरा रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका रोल शुरू होता है, ठीक है। यूज कराने का पर्पज मेरा क्या था, यही था ताकि मैं ये भी जज कर सकूँ कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। और ये भी कम बड़ी बात नहीं है कि समझ में आ रहा है और मैं भी समझा पा रहा हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी काम के लिए आपको खुद ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद आपको जो है सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा इन सारे कंसेप्ट को, है ना। तो ये बात प्रैक्टिकली मैंने आपको आपके सामने ला के रख दी है कि ऐसा भी होता है। अच्छे से समझ में आ जाने के बाद भी हमको जो है एक सेल्फ एनालिसिस की जरूरत होती है, जो आप अपने आप ही कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसका वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका ऑप्शन बी करेक्ट जो है बताया है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने बता दिया था ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आपको याद हो कि हाँ ये पॉजिटिव हो गया था, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, द एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब ये बताइए कि एंड ए पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा, मतलब एंड ए सिंपली पॉजिटिव क्यों है, बताइए। कोई बताएगा? समीक्षा, तुमने ही आंसर दी सबसे पहले बताया कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने बताया तो आपने पॉजिटिव कैसे ले लिया, किस बेसिस पे लिया? राइट हैंड रूल, अगर फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें और हाँ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, तो अगर इसे कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव को शो करती है। हम की डायरेक्शन किधर बताती है, क्या बताती है? तो पॉजिटिव चार्ज को शो करती है। कैसे कैसे राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाती है यहाँ पे? जैसे सर सिंपल से ये हुआ है कि जो फिंगर्स है उसे वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, हाँ, फिंगर को रखो वेलोसिटी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ही अंदर की साइड है। जब इसे कर्ल करेंगे अंदर की साइड ऊपर की साइड आ रहा नहीं। है, ए पॉइंट से आ रहा है। अरे एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ आप करंट तो बी को पॉजिटिव किस बेसिस पे ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। आप चलो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आपने मान लिया, वेलोसिटी की तरफ आप क्या करेंगे, फिंगर करेंगे वेलोसिटी की तरफ। फिर वेलोसिटी की तरफ फिंगर कर लिया, बाद ये पॉजिटिव कैसे हुआ अंदर की साइड है? है 90 एक की डायरेक्शन से। आप ये बताइए, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा रही है या राइट हैंड पाम रूल लगा रही है, कौन सा रूल लगा रही है, पहले ये बताओ। नेटवर्क हैं? जुगाड़ तुगाड़ करके मत बताओ, जो पता है वो बताओ। राइट हैंड थंब रूल लगा रही है, राइट हैंड पाम रूल लगा रही है, कौन सा रूल लगा रही है, या कोई और रूल लगा रही है? जो कुछ भी लगा रही है, जिससे भी आपको लगता है ये पॉजिटिव होगा, आप बताइए मुझे, मैं एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ। समीक्षा आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा बोलो। हाँ, आवाज तुम्हारी है भाई, अभी नहीं आई है। क्या हो जाता है तुम्हारे पेट में, कभी आवाज तुम्हारी आती नहीं ढंग से। चलो और कोई बताइए। तुम बताओ, तुम भी बी ऑप्शन करेक्ट बोल रहे थे। सर बी पॉजिटिव होगा इसका, बी एंड, और ए एंड इसका नेगेटिव होगा।
अच्छा सी ऑप्शन क्यों सही होगा, सी ऑप्शन। अच्छा क्यों होगा सी ऑप्शन सही, बताना जरा। सर अकॉर्डिंग टू राइट लेफ्ट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग लगाती हूँ सर मैं। उसके अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड पाम रूल कब से आ गया? मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है लेफ्ट हैंड पाम रूल। सर वो एक रूल कोई सा भी राइट हैंड से कंज्यूम कर लो, आप जो भी मानते हो, आप आपके अजम्पशन पे डिपेंड होता है ना। अच्छा अच्छा, तो तुम उसको लेफ्ट हैंड सर पाम कोई रूल भी रूल मानते हो? लगाते हो उसके अकॉर्डिंग, सर जो भी रूल आपको सही है। अच्छा, आप उसको लेफ्ट हैंड पाम रूल मानती हो। चलो भैया बता दो, लेफ्ट हैंड पाम रूल से बता दो। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग सर राइट से भी वही आएगा आंसर, राइट से भी आंसर अच्छा वही आएगा। राइट से मान लो, हाँ राइट से बताओ कैसे। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग सर बी एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ए एंड आपका नेगेटिव, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन करंट कैसे कहाँ से कहाँ कैसे चलेगा? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे। क्योंकि सर करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा ए से बी, मतलब बी अंदर जाएगा बी से ए और बाहर ए टू बी, जब आप पूरी लूप बनाओगे तो करंट जाएगा बी से ए, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे होगी बी से ए, और इलेक्ट्रॉन करंट आ की जाएगा कहाँ डायरेक्शन, से? अच्छा करंट की डायरेक्शन बी से ए होगी, तुम ये कह रही हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्योंकि बैटरी के अंदर करंट कहाँ से कहाँ ये ऐसे ट्रीट करेगा एक तरह से, बैटरी में जैसे करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आउटर सर्किट में कन्वेंशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। नहीं तो आप ये कह रही हैं ना इसमें करंट जो है इधर ऐसे जाएगी, हाँ आई डी से हाँ, ए तो फ्लो सर करेगी। ये रोड यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं इस तरह से। अरे वन बाई वन करके बताइए। आप ये कह रही हैं करंट जो है बी से ए फ्लो करेगी इस रॉड के अंदर, ये बात है ना? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, अगर करंट बी से ए फ्लो करेगी उस बेसिस पे आप बता रही हैं कि ये मतलब ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, ये बता रही हैं? हाँ हाँ। अच्छा सुनो, अगर मान लीजिए करंट जो है बी से ए फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर फ्लो कर रहा है। नहीं सर इसके अंदर जो सिचुएशन कंसिडर करते हैं वही कह रही हूँ मैं आपसे। जैसे सेल है, किसी सर्किट में हमने सेल को लगाया, तो हम कहते हैं कि टोटल सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेल के अंदर कहाँ कैसे जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये रोड यहाँ पे एक तरह से सेल का काम करेगी। सर हम तो ऐसे ही समझते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी मानते हो। बाकी सर इसका ऑप्शन सी सही होगा, बी पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। नहीं बी पॉजिटिव भाई, तो मैं लॉजिक ही तो पूछ रहा हूँ, आप बी को पॉजिटिव अगर बता रहे हैं, क्योंकि रोड यहाँ पे एक तरह से सेल की तरह ट्रीट करेगी। अगर सुनो, अगर आप बी को पॉजिटिव मान रही हैं, ठीक है, और ए को नेगेटिव मान रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग तो ये हुआ कि जो करंट है किधर से किधर फ्लो करेगी। बी पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? और करंट की डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है इधर से इधर ही होगी? इसका भी बेस क्या होगा? तो वो तो हम जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आते हैं ना, करंट की डायरेक्शन। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। हाँ पाम रूल लगा के बताओ कैसे हुआ, वही तो पूछ रहा हूँ। फॉर्म जो सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, तो जाएगा तो इसमें फ्लो फॉर्म का करेगा। डायरेक्शन फोर्स को इंडिकेट करेगा। पाम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, ठीक है फिर। और थंब का डायरेक्शन फोर्स को, थंब का डायरेक्शन फोर्स को, ठीक है, और उसके बाद फिंगर्स का डायरेक्शन करंट, फिंगर्स का डायरेक्शन करंट को। हाँ तो फिंगर आप किधर किधर रखेंगे? तो, आप मुझको एक बार बताइए, ना तो आपको करंट के बारे में पता है ना आपको फोर्स के बारे में पता है, कैसे करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लिया आपने? पहले तो इसका मतलब पहले तीन चीजें हैं, उनमें कम एक ही तो पता है आपको, तो पहले फोर्स को डिफाइन करो। तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B से पता चलेगा। फोर्स का डायरेक्शन
वीक प्रोसेस हाँ, से पता चलेगा। ये लॉजिक ठीक है, ये लॉजिक ठीक है। आप पहले फोर्स डिफाइन करो। फोर्स आपने डिफाइन कर लिया, फोर्स की डायरेक्शन डिफाइन कर ली, नेगेटिव फील्ड बी की डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, तो आप करंट ये लॉजिक हुआ ना। अब एक बात बताइए, आपको पता है कोई भी चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से, तो उसको कैसे लिखते हैं? F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ऐसे क्यों लिखते हैं? अब आप मान इसको आप जेड एक्सिस मान लीजिए, आप मान सकते हैं इसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये ओरिजिन है आपका। तो आप यहां पर अगर ये लगाएं, ठीक है, तो v जो वेलोसिटी है वो क्या है? आप इसे लिख सकते हैं क्यू बी एक्स कैप लिखेंगे। सर उल्टा क्यू बी एक्स कैप हुआ। अब ये बताइए जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। अंदर की तरफ, तो इसे क्या लिखेंगे? बी माइनस जेड कैप लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना? हाँ हाँ भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो माइनस जेड कैप लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, जल्दी बोलो। तो ये क्या हो गया? क्यू वी बी। अब ये एक्स वाई क्रॉस जेड क्या होता है? वाई माइनस बाई, माइनस पहले से है, तो ये बाई कैप आ गया। बाई कैप का मतलब क्या हुआ? हेलो सर, तो डायरेक्ट, हाँ ये जैसे ये रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है। हाँ तो जब ये कंडक्टिंग रॉड होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल उसमें मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सर ये कंडक्टर है, रॉड है, इसमें कंडक्टिंग रॉड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो फोर्स होगा ये इधर मैग्नेटिक फोर्स होगा। हाँ बिल्कुल। ये एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होगा। नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या होगा? अपर डायरेक्शन में फोर्स होगा। याद करो, मैंने वो जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स वाला जो क्वेश्चन करवाया था, मोस्टली ईएमएफ वाला, उसमें कहा था कि ए साइड जो है, ए हिस्से पे जो है अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव वाला है इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। आया कैसे बता रही थी मैं? आया कहाँ से बता रही थी? आया कहाँ से मतलब? सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे आया? अरे मैग्नेटिक फील्ड तो आपने लगाया है, कहीं से भी लगाया हो, उससे क्या मतलब है? ये रॉड आपकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड आपने वहां पे लगा दिया, कैसे भी लगाया, उससे क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, उसमें रॉड रखी है और रॉड का मूवमेंट करवा रहे हैं आप। सर एक बार मेरा पूरा स्टेटमेंट तो सुन लीजिए। तो जैसे ही मूव करेगा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब किधर? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे मतलब ज्यादा हो जाएंगे, उसकी वैकेंसी पॉजिटिव चार्ज ऊपर कर लेगा।
का जो मोशन है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट का मोशन कैसे होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे से ऊपर की साइड। हाँ हाँ तो सर ये यहाँ ऐसे हो गया, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की साइड, और नीचे ये नेगेटिव चार्ज ये हो गया, बी नेगेटिव हो गया और ए पॉजिटिव हो गया। हाँ। तो ये कह रही हूँ ना कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करेंगे, है ना। हाँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, तो करंट जो है इधर को मूव करेगी। हाँ, करंट नीचे से ऊपर की साइड, सब फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हाँ तक फोर्स करेगा, जब तक कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स और ये जो इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बी जो एंड है उस पे आ जाएंगे, और उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे आ जाएगा। तभी तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, इनसे आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रीट करेंगे, इसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रीट करेंगे। तभी तो ये ट्रीट करते हैं, एक पॉजिटिव तभी होता है और नेगेटिव भी ऐसा भी होता है। हाँ, तो इसीलिए तो ये एक बैटरी की तरह काम करता है, इसीलिए तो ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सर मैं भी तो यही कह रही थी, बैटरी की तरह काम करता है, एक सेल की तरह। हाँ, बैटरी की तरह तो काम करता ही करता है। मैं कह रही थी, बॉल उल्टा गई, पर सर ये साइन उल्टे बोल गई। पहले जो तुम तो उल्टा हुई बता रही थी, तुम इसको पॉजिटिव बता रही थी, इसको नेगेटिव बता रही थी। गलत बोल गई। किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वहां वो बैटरी की तरह ट्रीट करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका और सुनिए। हेलो सर। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? इसके अलावा और भी कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का, बताइए जरा। तो मैंने अभी एक शॉर्ट देखी थी, फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ कर्ल करो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव पॉइंट को शो करेगी। तो सर जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, सर आप आइए आगे। सर आप यहाँ पे ये माइनस जेड कैसे लिख रहे हो? माइनस जेड कैप मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन में, इन द फेज। नहीं, फिर ये तो एक्सिस के अकॉर्डिंग सर लेन पे लिया ना, लेन में जब कंसीडर करेंगे तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये इनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस जेड कैप। क्या हुआ क्या कह रही है? ये माइनस जेड कैप क्यों है? हाँ, एक बात ये क्या आप कंसीडर मान लो, बोर्ड को प्लेन मान लो आप। अरे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाए तो माइनस जेड कैप नहीं होगा ये? सर लेकिन फोर्स तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आना चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। कहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स? अरे कहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की कहाँ बात आ रही है यहाँ पर तो कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात ही नहीं है। क्या तुमने क्या सारे कंसेप्ट की
सारे कंसेप्ट की खिचड़ी बना रखी है यहाँ पे। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई बात ही नहीं है, कहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स ये? सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो आ गया ना, इस रोड का एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? ए से बी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट क्यों कर रही है? उसकी जरूरत क्या है? यहाँ पर आप मोशनल ईएमएफ वाला जो पार्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि ये आपका ए जो है, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव लेते हैं, और उसमें मैंने ये बोला था कि ये जो एंड है इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस पर बी निगेटिव, इस पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये बात कैसे प्रूव करोगे? ये बात कैसे प्रूव करोगे? आपने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज एफ इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी आप अप्लाई करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन देखो बाई पॉजिटिव आगे नहीं आ गई। ये बात बोल देना अलग चीज है, उसको बाकायदा बताना, एक्सप्लेन करना वो अलग चीज है। समझ नहीं आ रहा आप तो ये कैसे अपवर्ड और बैकवर्ड है। अच्छा छोड़ो, दूसरे मेथड से करो इसको। एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था कि कोई रॉड है, उस रॉड को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर फोर्स कितना लगता है? और रॉड जिसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रही है, इस पे जो फोर्स लगता है एफ मैग्नेटिक, क्या होता है? आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी होता है। ये बताइए। हाँ सर। ठीक, क्लियर? अब देखिए, आई डीएल को क्या लिख लेंगे? ये आपकी रॉड है, तो आप इसको डीएल एलिमेंट जो है इसको क्या लिख सकते हैं? इधर देखिए, जो डीएल एलिमेंट है इसे आप डीएल, और ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लिया है, अभी दिया था, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो इसको मैं वाई कैप लिख सकता हूं डीएल एलिमेंट को। ये टोटल लेंथ एल है, इसकी टोटल लेंथ एल है, तो डीएल एलिमेंट माना जाएगा, तो इसकी वाई एक्सिस में इसकी डायरेक्शन है या नहीं ये बताओ। हाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एल वाई कैप क्रॉस बी माइनस जेड कैप लिखूंगा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अंदर की तरफ ही है ना। ठीक है, तो आई एल बी बाई क्रॉस जेड क्या होता है? एक्स कैप होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है, एफ मैग्नेटिक क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस एक्स कैप होगी, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा एफ मैग्नेटिक इधर लगेगा। अगर ये इधर मूव कर रही है रॉड, तो इस पे फोर्स मैग्नेटिक इधर लगेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक, अब आप ये मान लीजिए कि जो आई जो करंट फ्लो कर रही थी, इसकी डायरेक्शन आपको पता ही नहीं थी, तो यहां से करंट आई की डायरेक्शन आपको पता लग सकती है। कैसे? फोर्स इस रॉड पे लग रहा है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, यही बात हुई। तो राइट हैंड पाम रूल, फोर्स अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब रखिए, यानी कि पाम की डायरेक्शन अंदर की तरफ और थंब किधर? फोर्स की तरफ। तो फिंगर क्या बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगी, तो फिंगर क्या कह रही है? यही तो है, तो इसका मतलब करंट किधर फ्लो करेगी? इधर फ्लो करेगी।
उसको एक सर्किट की फॉर्म में अगर देखें तो करंट इस तरह से जाके इस तरह से जाके इस तरह से, तो ये क्या बता रही है, मूविंग लाइक दिस। और करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है। बताइए, हाँ, इस तरह से आएगी करंट और इस तरह से जाएगी, इस तरह से आएगी, इस तरह से जाएगी। सर हाँ, आप ये कह रहे हो कि आप मैग्नेटिक फील्ड को माइनस जेड कैप लिखोगे, अंदर की तरफ है। ये रोड अगर ऊपर की तरफ होगी तब भी आप माइनस जेड कैप लिखोगे, रोड अगर नीचे की तरफ होगी तब भी माइनस जेड कैप ही। ऊपर नीचे क्या मतलब हुआ? मान लिया कि रोड का मोशन है, आपका आउटवर्ड है। अगर अरे मोशन मैं- नीचे, मोशन हम कहीं भी कर लें, सीधी सीधी जो चीज है उसको पहले सीधा सीधा समझ लो, उसके बाद में अगर उसको आप टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं तो हम उसको टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे। एक सीधी सीधी बात बताइए, जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, इस प्रॉब्लम में ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज लगाया गया है और इसमें एक रॉड रख दी जो इधर की तरफ मूव कर रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप मान रहे हैं एक्स बाई जेड, एक्स इधर, वाई इधर और जेड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड कैप हुआ या नहीं हुआ? इतनी सी बात है। हाँ ठीक है सर, सही है ये। फिर दिक्कत क्या है? बात खत्म हो गई। फिर दिक्कत है ही क्या? बात तो होगी ना खत्म, दी एंड हो गया। बाकी लोग बताइए। ठीक है सर। रेस्पॉन्स दीजिए, सबको क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। सर किसी को मुझे कोई doubt छोटा है? सा doubt है। हाँ, किसको डाउट है बोलो। सर आपने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये बात सही भी आ रही है आपकी। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इन दैट केस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों ले आई बीच में? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स वाली कहाँ से, ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि सिस्टम में तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स का भी बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर हो गया ना। आपको यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बतानी है, करंट आपकी निकल के आ गई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है, कौन कहाँ पर है, क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? कहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, बताना जरा। इलेक्ट्रॉन हर सर्किट में करंट फ्लो करती है, अब वहां इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करती हो आप? हाँ सर, कोई भी चार्ज, सुनो, कोई भी चार्ज है आपका, ये चार्ज है। अब ये मान लीजिए इधर से इधर को मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन, ये P मान लो, इसे मान लीजिए Q मान लीजिए, दिस द पॉइंट P, दिस द पॉइंट Q। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो EP इधर होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो EQ जो है इधर होगा, यहाँ EP इधर होगा। निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल गया ये आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाह रही हो, बताओ। सर एक मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं, ये बताओ। क्या चीज? दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं? दो पॉइंट बना लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, जैसे आपका कैपेसिटर का केस था, ठीक है? इसमें क्या कर रहे थे आप? इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे आप, है ना? तो इसकी यहाँ पर क्या हो रहा था? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा था। हाँ ठीक है, तो यहाँ भी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, तो अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी।
तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, होता नहीं है। और वो क्या होता है, बी और ई में फार्मूला, बी और ई ईडी सर, ईडी होता है, तो ई इक्वल टू बी अपॉन डी, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है और डिस्टेंस, ये अगर डिस्टेंस अगर आपने डी मानी है तो एक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, होने दो। ठीक है सर, ठीक है। बेवजह उलझाने की आदत होगी तुम्हारी है? नहीं सर, ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन भेजू मैं आपको, फिर देखना आप एक बार। ये अच्छा है, क्वेश्चन है सर, ये ऐसा है, क्वेश्चन आपको अच्छा है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबका? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसमें दो प्रॉब्लम और बना सकता हूं। अब मैंने मान लीजिए बोल दिया कि यहाँ पर इसको ए पॉजिटिव नहीं है, बी निगेटिव होगा, तो ये भी पता लग गया आपको बी निगेटिव है। इसमें मैं ये भी पूछ सकता हूं कि जो रॉड है उस रॉड पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो माइनस एक्स कैप होगी। हाँ सही कह रही हो, ठीक है। करंट क्या पूछ सकता है, बी से ए होगी, ए से बी होगी, किधर होगी, तो आप वो भी यहाँ से बता सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, ये भी आपने बता दिया, बी निगेटिव एंड होगा, ए पॉजिटिव एंड होगा। कुछ रहा तो नहीं इसमें, पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पे बोल दिया ना आपने इसका। ठीक है, हाँ सर। यस सर। राइट। अगला क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ सर जैसे आपने जो पिछला वाला वो वी क्रॉस बी लगाया था उसमें तो सर सही डायरेक्शन वो आ रही थी, तो वो बी ग्राफ जो बी लगाया था वो पर्टिकुलर चार्ज के लिए है कि पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन लगेगी। ये पूरी रॉड है, उस रॉड पे डायरेक्शन रॉड ऊपर से होगा। ओके सर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका, लिखिए। लिखिए, ए रॉड ऑफ लेंथ L, a rod of length L rotates with uniform angular velocity omega. With uniform angular velocity omega about perpendicular bisector. ठीक है, a rod of length L rotates with a uniform angular velocity omega about perpendicular bisector. तो लिखिए, a uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. A uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. अब लिखिए, the potential difference between the center of the rod, the potential difference between the center of the rod
between the center of the rod and an end is. ऑप्शन ए है इसका, देखिए 0, ऑप्शन बी है इसका सेंटर ऑफ द रॉड के बाद सर, है सेंटर ऑफ द रॉड एंड वन एंड, जो रॉड है उसका सेंटर और उसका वन एंड, उनके बीच। ऑप्शन सी है हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ऑप्शन डी है बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहा इन्होंने, ए रॉड ऑफ लेंथ एल लेंथ की एक रॉड है, ठीक है, रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, यानी ये रॉड है इस तरह से रोटेट कर रही है, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अच्छा, ये क्या है जो रोटेट एक्सिस है रोटेशन की, रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉड एंड द वन एंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बताइए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बनाया है, तो पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए ठीक है, इसके अंदर एक रॉड है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डी यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आप एक रॉड कंसीडर कर सकते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए, इस तरह से एक रॉड बना लीजिए और मतलब ए बी, इसका थोड़ी ज्यादा होगा, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, ये इस तरह से रोटेट कर रही है। ऑप्शन सी है क्या इसका आंसर? जो भी हो देख लेंगे, यही आ रहा है मेरा तो। अब देखो जैसा क्वेश्चन में उसने बोला था उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम सेट हो गया। देखो क्या कहा इन्होंने, ये रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस तरह से रोटेट कर रही है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉड एंड द वन एंड, अब सिंपल सी बात है, देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
ये मान लीजिए आपकी कोई रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड का जो सेंटर है, इसे आप ए बी रॉड मान रहे हैं, ये सेंटर है। अब समझने वाली बात ये कि जो रोटेशन हो रहा है उसकी एक्सिस क्या है, इसको ये एक्सिस है, इसके अराउंड मोशन हो रहा है। जैसे वहां पर जो डिस्क का हमने केस डिस्कस किया था, है ना। तो ये डिस्क जो रोटेट हो रही थी तो इस सेंटर के अराउंड हो रही थी, तो चार्ज जो मूव करेंगे उनकी जो मोशन होगी वो किधर होगी, सेंटर और एंड। इन मतलब जो दो पॉइंट बनेंगे, एक सेंटर और एक एंड, सारी मोशन इनके अक्रॉस होगी, सेंटर एंड द एंड। वही यहां पर क्या है रॉड में। तो जब ये रोटेशन होगा तो सेंटर से यहां पर चार्जेस कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो भागेंगे टूवर्ड पॉजिटिव, टूवर्ड द पॉजिटिव भागेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और सेंटर नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। जैसे, और ये वही कंसेप्ट होता है, बैटरी के दो टर्मिनल हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर भागता है, इसकी तरफ भागता है। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे ये बैटरी लगी हुई है तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर से हमेशा इधर ही तो भागता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो मोशन हो रही है वो क्या हो रही है, सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू एंड ऑफ द रॉड इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। इसका मतलब क्या है कि एंड जो है, एंड को आप एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कंसीडर करेंगे और सेंटर को नेगेटिव टर्मिनल की तरह कंसीडर करेंगे। रॉड वाला केस भी ले लें, ये तीसरा तरीका है समझने का। रॉड वाला भी केस ले लें जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया था आपने, तो इसमें भी अगर ये रॉड मूव कर रही है ऐसे, तो वहां भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर वहां किसी एक्सिस के अलावा मूव नहीं कर रही है, तो अभी उसको छोड़ दीजिए, उसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं दूसरे तरीके से। इसको देखिए, सेंटर के अक्रॉस जब मोशन हो रही है तो ये क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब पूछा ये है कि क्या पूछा है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉड एंड द एंड। इसके और इसके बीच में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी, ये आपसे पूछा गया है। बताओ तो क्या दिक्कत है यहां पर, इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर। अगर यहां पर ये जो मोशन हो रही है अक्रॉस दिस, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा एंड, और ये क्या रहेगा, सेंटर इसका जो है ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब हुआ वो ए एंड बी ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे, एंड सेंटर ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे। सर एक बार दोबारा बताना, ही पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया इसमें। आ गया, सबको समझ में आ गया। बाकी ये बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि ये रॉड है, अब ये सेंटर के अक्रॉस अगर मूव कर रही है तो जो चार्ज हैं इसमें, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री कैरियर्स हैं, वो क्या होंगे, टूवर्ड द एंड मूव करेंगे। हाँ, टूवर्ड द एंड मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंड है आप उसको क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मानेंगे एंड्स को। सर इलेक्ट्रॉन सेंटर से रोड की साइड जा रहा है ना, एंड की साइड। हाँ, क्या क्या दिक्कत है इसमें बताओ।
सर इलेक्ट्रॉन जब एंड की साइड जाएगा तो सेंटर पे पॉजिटिव आएगा, रोड पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाम करेगा तो मैं समझ ही नहीं आ रहा है, तुम कहाँ, तुम्हारे ये कौन से जमाने के कंसेप्ट कहाँ से कहाँ अप्लाई करती हो तुम? अरे अल्टीमेटली तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी ये सब हैं, ये क्या है? अल्टीमेटली रॉड तो न्यूट्रली रहेगी। इलेक्ट्रॉन को ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन यहां से लिया कि बाहर से लिया, वो सब है तो इसके अंदर ही अंदर। रॉड पॉजिटिव होगी, रॉड नेगेटिव होगी, कहां से आ गई ये बात? ठीक है सर। रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिया क्या कि अब रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी? ये सब है तो यही कि नहीं? सिंपल सी बात ये है, जब मैं अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझा रहा था तो उस समय आपको पॉइंट आउट करना चाहिए ना उस समय क्या दिक्कत थी, उसी समय पूछते। एक बात बताओ, ये आपका सर्किट है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये है आपका कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर अगर है यहां पर, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पॉजिटिव अगर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये नेगेटिव है तो ये रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भागेंगे। ये होता है नहीं होता है? आ गया सर, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या है? अब यहां पर बिल्कुल इसी से समझिए इसको, यहां जब रोटेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ही तो है, तभी तो मूव कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा ना ये। हाँ हाँ ठीक है सर। चलिए इसमें क्या अब क्या कर रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रॉड है अब एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसकी आप लेंथ कोई मान सकते हैं, वॉट एवर जो भी है, मान लीजिए इसकी एल लेंथ मान लीजिए, है ना? तो ये एक बैटरी की तरह ये रॉड अब बिहेव करेगी इन दिस केस। तो यहां पर लिख लीजिए देखिए, दिस रॉड विल बिकम ए बैटरी ऑफ लेंथ एल। इसकी जो है एल लेंथ मान लीजिए, आप कोई भी मान सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ये एक बैटरी की तरह जो है बिहेव करेगी। तो अब इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है ये? ओमेगा क्रॉस आर। तो ये क्या बन जाएगा? बी सर इक्वल टू, हेलो सर, हाँ ओमेगा क्रॉस आर क्यों लेते हैं, आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लेते? जैसे हम टॉर्क में कहते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर अब देखो, अब ये सब चीजें अरे सुनो, अब ये 11th क्लास की चीजें मत जाओ कि ओमेगा क्रॉस आर लेते हैं। आप बताइए, एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो ये लीनियर वेलोसिटी किससे से डिफाइन है? ओमेगा क्रॉस आर ही तो डिफाइन है। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये उससे टॉर्क किससे से डिफाइन है। नहीं सर, हाँ, मैं तो ये कह रही, जैसे टॉर्क है, टॉर्क को भी हम आर क्रॉस एफ लिखते हैं हमेशा। तो टॉर्क अलग चीज है, ये बी अलग चीज है। अब जो थोड़ा ही टॉर्क उस तरह से डिफाइन है तो बी भी उसी तरह से डिफाइन है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब इसको पढ़ना है तो आप 11th क्लास की बुक लीजिए और उसमें पढ़िए कि ये किस तरह से डिफाइन किया गया है, क्यों किया गया है। ठीक है ऐसे सर, तो ठीक है। एक टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा कभी। नहीं सर, ठीक है, चलो सर, ठीक। अब यहां पर लिख लीजिए
अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो फाइंड आउट करना है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है आपका, देखिए चलो इसकी बात भी हम बाद में कर लेंगे। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भाई यही तो निकलता है आके, तो इसका मतलब क्या है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ई के टर्म्स में लिखना होता है तब, और क्या लिखते हैं, इंटीग्रल हैव मैग्नेटिक और डॉट यही तो लिखते हैं। तो एफ मैग्नेटिक जो आप फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको पहले से पता है, बताइए। एफ मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बी, एफ मैग्नेटिक क्या है, बी क्रॉस बी होता है। अब जगह लगाना बी क्रॉस बी, अब आपके लिए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले जो ये फाइंड आउट कर लो। चलो खैर ये देख लेंगे, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले बी फाइंड आउट करो, इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर, तो ये ओमेगा आर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज लिख लीजिए, लिखिए द चार्जेस इन द रॉड आर डिफरेंट, the charges in the rod are different, so the linear velocity at center is 0. The linear velocity at center is 0 and increase away from the origin and maximum at A. Is 0 at the center and increase away from the origin and maximum at the end A. ठीक है, यहाँ डिफरेंट चार्जेज हैं, वो यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे, यहीं से तो मोशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सेंटर पे वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद ये इंक्रीज करती जाएगी और एंड पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस आर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब ओमेगा क्रॉस आर का मतलब क्या है कि ओमेगा इस तरह से हो रहा है रोटेशन, आर इसके अक्रॉस ले लेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो भी होगी फाइंड कर ली जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा क्रॉस आर के अक्रॉस होगी। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए, अगर इसको आप इसमें देखें तो ओमेगा को 5 माने और उसका आर माने, तो रॉड की एक्सिस क्या रॉन्ग हो जाएगी। अब एक्सिस चाहे जो भी हो, इसकी लगातार रोटेट कर रही है, चेंज भी होती रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात हम बाद में कर लेंगे। सिंपल इतना पता है कि जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर चार्ज कैरियर की, वो आर का फंक्शन है। सेंटर पे आर क्या लेंगे आप, 0, ऐसे भी समझ सकते हैं, सेंटर पे आर क्या होगा, 0, तो वेलोसिटी 0 और आर जैसे ही चार्ज इधर मूव करेगा टूवर्ड्स द एंड पे इस आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसे आप L/2 ले सकते हैं, टोटल लेंथ अगर आपने L ली है तो वहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ रही है ना। अब आप ये देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करें
एफ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बी क्या बन जाएगा, लीनियर वेलोसिटी आपकी ओमेगा आर है और बी मैग्नेटिक फील्ड है आपने जो अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो इसे ओमेगा आर भी लिख सकते हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि जो इंटीग्रल है, आप इंटीग्रल की वैल्यू क्या लगाएंगे, मोशन कहां से कहां तक हो रही है पार्टिकल की, 0 से L/2 हो रही है। आप इसको क्या माने, इसको इसे मान सकते हैं, ये लेंथ अगर टोटल लेंथ L है तो ये L/2 एंड दिस द 0। बोलिए, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए, इसको आप सिंपल अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो b की वैल्यू ओमेगा आर बी हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, सिंपल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लीजिए। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो आपका बना, अकॉर्डिंग टू दिस ये बन जाएगा इंटीग्रल एफ मैग्नेटिक ओमेगा आर बी इंटू डीएल। तो डीएल को आप डीआर लिख लेंगे, लिमिट 0 से L/2 चली जाएगी, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा एंड बी ये आपके कांस्टेंट है, इंटीग्रल आर इंटू डी आर, तो ये क्या बन जाएगा r² डीएल को डीआर कैसे लिखा, L/2। डीएल यही तो लेंगे आप, डीएल क्या ले सकते हैं, यही तो डीएल लेंगे, चाहे डीएल के टर्म्स में कर लो चाहे इसको डीआर के टर्म्स में कर लो। अगर आपने इसकी लेंथ को एल मान लिया है तब तो आप इसको डीआर ही लेंगे, डीएल को। ओमेगा बी अपॉन 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा L²/4, इसका मतलब हुआ ये 1/8 ओमेगा बी L², ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन है इसमें कोई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड। देखिए इन अबव प्रॉब्लम थर्ड क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्वेश्चन थर्ड आपका होगा प्रॉब्लम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। अभी आपने सेंटर और एक एंड के बीच में देखा, अब दोनों एंड के एक्रॉस देख लिया, देखना चाह रहे हैं आप, तो क्या बन जाएगा, बताओ। लिमिट चेंज हो जाएगी, 1/2 ओमेगा L²। सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ सबका यही आ रहा है। तो डी ऑप्शन आएगा, सी आएगा, डी चलो और बताओ।
महान बाबू बोलो। बोलो आगे तो किसने कौन सा करें, बी करें, सी करें, डी करें, कौन सा जीरो करें? ये सर, जीरो सर, ए ऑप्शन आएगा ना। ला फिर ला। हेलो, हम्म, ए ऑप्शन आएगा सर, जीरो। अब जीरो किसका आ रहा है, श्वेता का? क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होएगा जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो। क्या ये एक काम करो, काफी सुनो, अरे सुनो, काफी शोर हो रहा है ये घरेलू शो जो चल रहा है ना, जिसके यहाँ चल रहा हो उसको थोड़ा सा वॉल्यूम वो माइक ऑफ कर लो। हाँ, ये कैसे ऑप्शन कैसे बदल रहे हैं, कोई ये बता रहा है, कोई बी, कोई सी, कोई डी। इतना सब पढ़ने के बाद अभी भी दिमाग, जीरो हो जाएगा ना। इतना सब पढ़ने के बाद अभी भी दिमाग नहीं खुला। सर नेट फ्लक्स चेंज जीरो नहीं हो जाएगा? मैंने फ्लक्स नहीं पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। हाँ तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी का फॉर्मूले से बात करें तो क्या जीरो आ रहा है तुम्हारा? सर में भी जीरो आना चाहिए। तो जीरो किस बेसिस पे आ रहा है, कंसेप्ट बताओ ना मुझे। मैं तो ये कह रहा सर नेट फ्लक्स चेंज जीरो हो जाएगा ना। नेट फ्लक्स चेंज जीरो, नेट फ्लक्स चेंज जीरो क्या मतलब हुआ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो जनरेट हो रहा है ना। अच्छा, जीरो नेट फ्लक्स चेंज जीरो कैसे हो रहा है आपको बताना जरा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में बात आपने कैसे कर ली? चलो खैर बता दो मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में, अगर तुम्हें आसान लग रहा है बताना। बताइए। नहीं बताओगे? सर यहाँ पे लिमिट जो है सर, हैं? लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू हो जाएगा सर। क्या कह रहे हो? लिमिट सर बी हो जाएगा, बी तो पहले भी आ रहा था। नहीं, लिमिट सर जो है माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू करते हैं तो 1/4 ओमेगा बी एल स्क्वायर आता है सर। अच्छा, 1/4 ओमेगा बी एल स्क्वायर आ रहा है ना। जी सर। अच्छा, तो नन ऑफ दीज करते हैं फिर। हमको तो अब वही आ रहा है सर। उक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, हैं? यस सर। अरे बताओ, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, थोड़ा पढ़ लिया करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फिर से बताइए अपने अपने ऑप्शंस। ऑप्शन सी के साथ कौन कौन है? समीक्षा कह रही है ऑप्शन डी ठीक है। चलो ठीक है, ऑप्शन डी के साथ कौन कौन है? ऑप्शन बी किसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? ओ ऑप्शन सी, रेखा कह रही है सी ठीक है। पवन कौन सा बता रहे हैं? पवन कह रहे हैं नन ऑफ दीज होगा, 1/4 ओमेगा बी एल स्क्वायर आएगा। चलिए, अच्छा, समीक्षा कह रही है नहीं सर, डी सही नहीं होगा, सी ही सही होगा। चलो, और कोई बोलो। जयती आप बताओ।
पूनम तुम्हारा कौन सा है अभी बता दो, फिर बाद में कहो मैंने भी यही बताया था। सर मेरा ए है। पूनम का ऑप्शन ए। पूनम कह रही है कि 0 होगा। चलो सब हो गए ना, सब कहाँ हो गए? अभी तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है, अब तुम कह रहे हैं ऑप्शन ए। चलो खैर, अब सबसे पूछना पॉसिबल नहीं है। प्रीति कह रही है सी, प्राची। चलो सबने बता दिए। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा उससे हम बात कर लेते हैं। देखो एक बात बताओ तुम लोग, ये रॉड है, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से किया जा सकता है ना? ये इधर से इधर इस तरह से जो इससे रोटेट कर रही है, तो आपको पता है ना सेंटर से जो मोशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंड की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर यहां सेंटर से इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसको इसीलिए तो निगेटिव टर्मिनल बोला था। इसके लिए अगर बात की जाए यहां पर, तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, तब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो जैसा प्रोसेस इसके लिए है वैसा ही प्रोसेस तो इसके लिए है। इसको घूम घूम के थोड़ी देर बाद 3 ऐसा आ जाएगा, तो ये एंड बी हो जाएगा। अब ये ए है, ए इधर आ जाएगा। तो 0 यानी सेंटर और ए के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और बी के बीच भी तो आएगा। तो आप दोनों एंड्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो सेम नहीं होगा। सेंटर टू ए जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सेंटर टू बी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि सेंटर टू एन एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सेंटर टू एन एंड, तो आपने सेंटर से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ये कैलकुलेट ना करके अगर मैं ये करता कि सेंटर से एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तब भी तो सेम ही आता। उसके लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म लगती क्या? सेंटर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, अब ये रॉड घुमा के मैं ऐसी कर दूं, तब भी सेंटर से एंड की तरफ भी मूव कर रहे हैं। यहां पर भी तो ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म सेम है ना यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस एंड पे अगर आपने देखा जितना है उतना ही इस एंड पे है। दोनों पे इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब दोनों पे इक्वल पोटेंशियल हो गया, तो इनके बीच में डिफरेंस 0 ही तो होगा। एक तो ऐसे थ्योरेटिकली थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी तो कर सकते हो, यही तो कैलकुलेट करना है। तो आपने एक एंड के थ्रो किया सेंटर टू ए, तो लिमिट क्या लगाई 0 to L/2। अगर आप इसको रेफरेंस लेवल मान के चल रहे हो, इसको ये सेंटर है आपका, तो ये L है, तो ये -L/2 हो गया। अगर ये रॉड L लेंथ की है, ये है आपका सेंटर, इसको आप 0 मान रहे हो, तो इधर से इधर की +L/2, इधर की -L/2 होगी। तो इसकी लिमिट क्या हो गई? यानी दो एंड के बीच अगर फाइंड आउट 0 से, मतलब सेंटर से वन एंड अगर आपने फाइंड आउट किया तो लिमिट 0 से L/2। अगर आप एंड टू एंड फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? -L/2 से +L/2, है ना? ओमेगा आर बी इंटू डी आर, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे तो लगा लो ओमेगा बी, ये क्या बन गया? R²/2, लिमिट लगाना -L/2 से +L/2, तो क्या हो गया? ओमेगा b/2, ये क्या बन गया? जरा देखना, जरा ये क्या बन गया? L²/4 माइनस L²/4, यहां से भी तो 0 ही आ गया, आया नहीं आया? सर इनका लिमिट क्या है सर? हैं? हेलो सर। हाँ बोलो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सर लोअर लिमिट तो -L/2 लिए है सर। और मैंने और क्या किया? मैंने तो वही क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो माइनस L/2 है तो सर माइनस में प्लस है, ठीक है सर। स्क्वायर नहीं है, आर का स्क्वायर नहीं है। हाँ समझिए सर। ऐसे कंफ्यूज हो गए, ये मतलब बड़े हो जाओ थोड़े। जीरो। आर स्क्वायर है वो, माइनस माइनस प्लस कर दिए। हाँ सर। माइनस L/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये कोई बताने वाली बात है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए सही होगा सर मैंने इसका। सर यही इसी तरह से किया था सर, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ गई सर ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, ये ऑप्शन ए सही होगा। यस सर, ऑप्शन ए सही है सर। सही बताया तुमने। मैं सही बोलती हूँ सर, हमेशा वो बात है कभी कभार। अच्छा, कितनी बार ऐसी ऐसी गलतियां करती हूँ, इस बार तुक्का लग गया तुम्हारा फिट। तुक्का नहीं सर, वो आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन में बोलते हो, मैं अपना थोड़ा जो भाई पढ़ा है उसके हिसाब से बोलती हूँ। तुक्का तो सर मैं कभी नहीं मारती। अच्छा, क्वेश्चन तो गलत हो गया था। वो सर मैं वो फील्ड मतलब उल्टा हो गया, बॉल उल्टा रही थी, सोच तो वही रही थी कि बैटरी यही तो सब होता है, और क्या है। हेलो हेलो, पहले जीरो मैंने बताया सर। हैं? सबसे पहले जीरो मैंने ही बताया था। उसके बाद में तुमने जो है जीरो को छोड़ दिया, अकेला रह गया बेचारा जीरो। नहीं 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 नहीं, मैंने जीरो छोड़ी नहीं। बाद में तुमने साथ दिया कहाँ जीरो का। नहीं हाँ, वो मैं जवाब नहीं दे पाई। मैंने ये बोला ही नहीं था कि ना इधर नेगेटिव। मैंने बोला कि दोनों का सेम तो होगा ही, तो कैसे होगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। सर वैसे एक सक्सेस के लिए पहले जैसे अपने थोड़े छोटे में पढ़ते आप समझा दी। बेचारे जीरो की तो बेहतरी हो गई बिल्कुल है। सर यहाँ पे बेइज्जती होना जरूरी है सर, जीरो का सर। मैं जीरो की बेइज्जती की बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं। वही सर, जीरो सर आज क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? क्लास हुई 2:15 में स्टार्ट हो गई थी। सर आप दो बजे कहते हो तो 2:30 बजे कहते हो, तो मैं 2:30 बजे आई थी, मुझे लगा 2:30 बजे ही करेंगे सर। नहीं तो जरूरी नहीं है वो। मेरे देखो 2:15 तो अपने आप हो ही जाते हैं, सब लोग धीरे 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 ना इतना हो ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखिए, ए बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन तो मैंने कल बता दिया था, इसको करवाऊं क्या? लिख लो फिर भी ये क्वेश्चन। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं। ए बार मैग्नेट इज रिलीज, ए बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, a bar magnet is released from the rest along the axis of a very long vertical copper tube, along the axis of a very long vertical copper tube. लिखिए आफ्टर सम टाइम द मैग्नेट, ऑप्शन ए विल स्टॉप इन द ट्यूब, ऑप्शन बी है will move with almost constant speed, will move with almost constant speed, ऑप्शन थर्ड है will move with an acceleration g, will move with
and acceleration g, and ऑप्शन फोर्थ है will oscillate। ठीक है, क्वेश्चन कोई फिर से समझ लीजिए। इन्होंने कहा ए बार मैग्नेट इज रिलीज्ड, एक बार मैग्नेट है इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट along the axis of a very long vertical copper tube, along the axis of very long vertical copper tube, after some time the magnet will be, यानी ये कॉपर ट्यूब है। अब इस तरह से कंसीडर कर लीजिए, ये ट्यूब है ना, इस तरह से। ऑप्शन डी। अब क्या होगा, तो थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाइए। ठीक है, अब इसमें एक मैग्नेट है, उसको ड्रॉ कर दीजिए। एक इस तरह से एक मैग्नेट बनाइए। ठीक है ना, अब यहां से इसको इससे जब रेस्ट में इसको छोड़ दिया जाता है ना, जब छोड़ेंगे तो ऐसे आएगी नीचे। ठीक है ना, तो जब ये इसके अंदर मूवमेंट करेगी तो क्या ये यहाँ पर इसमें अटक जाएगी। पहला जैसे कहना विल स्टॉप इन द ट्यूब, ये बीच में ऐसे अटक जाएगी, या फिर विल मूव विद ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, या फिर विल मूव विद एन एक्सीलरेशन जी, एक्सीलरेशन जी के अकॉर्डिंग मुड़ेगी, या फिर विल ऑक्सीलेट, यानी इससे ऑक्सीलेट करेगी। क्या होगा, बताइए क्या हो रहा है। बार बार स्क्रीन कैसे चेंज हो रही है। There is some overloading, I think. Need to reduce the resolution. रेजोल्यूशन को मैंने कम कर दिया, इसकी स्क्रीन बार बार ऑफ क्यों हो रही है। चलिए, हो रही है। चलिए, तो क्या करेंगे, सर बफरिंग कर रहा है। ऑप्शन ए होगा सर सही। ऑप्शन ए होगा। देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये सिंपल सी बात है, यहां पर ज्यादा इसमें, जब ये मैग्नेट, ये क्या है, कॉपर ट्यूब है, तो मैग्नेटिक, जब ये मैग्नेट इसे एंटर करेगी तो क्या होगा, फिर में चेंज आएंगे, और इस कॉपर ट्यूब को बहुत सारे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। बोलो, इसको हम सेंस कर सकते हैं कि बहुत सारी क्या है, कि कॉपर रिंग होंगी के बनी है। तो आप मान लीजिए एक रिंग को कंसीडर कीजिए, जैसे ही इसके यहाँ से पास आउट होगा तो इसमें क्या फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और फ्लक्स में चेंजेस कब आएंगे, कि इसमें एंटर करेगा और फिर उसको लीव करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और जो उस फ्लक्स में चेंजेस आए उसका कुछ करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ
क्या करेगा? प्लस चेंजेस होंगे वो अपोज करेगा। तो क्यों? हाँ, करंट अपनी डायरेक्शन को इस तरह से एडजस्ट करेगी, इंड्यूस करंट होगी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको डिक्रीज करेगी, डिक्रीज हुआ है तो उसको इंक्रीज करेगी, बैलेंस कर देगी। तो अल्टीमेट होगा कि जो होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी। तो यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर जीरो। इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो जीरो होगा। दिस इंप्लाइज बी है कांस्टेंट होगी ऑलमोस्ट। ठीक है। ठीक है ना? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आई थिंक इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, मैं कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ये आप लोग अपने आप एक बार कीजिए। तो होमवर्क दूं मैं? चलिए। 5 क्वेश्चन करवा दो ना। कौन सा? ये हो तो गया। नहीं, आप बोल रहे थे ना 5 क्वेश्चन करवा रहे हो, 4 ही हुए हैं ना। नहीं, इस क्वेश्चन में 2 बातों दिए, 2-3 दिए, उसमें करंट की डायरेक्शन बताओ, 94 डायरेक्शन बताओ। 5 तो नाम के 5 बंद तो ही क्वेश्चन। अब होमवर्क लिखिए। इसकी बार क्या हो रही है? प्रॉब्लम कर रही है ना इसकी, है ना? देखिए, हैं? एक मिनट रुको। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टी, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी टी, पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए, पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। fills the circular region, fills the circular region as shown in figure, as shown in figure. लिखिए, if B is changing, if B is changing, अगर B आपका चेंज हो रहा है with time, if B is changing with time, what is induced electric field? What is the induced electric field? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ठीक है,
लिखिए ए लाइन चार्ज लेमडा, ए लाइन चार्ज लेमडा is uniformly distributed, is uniformly distributed on the ring, नहीं आ रही। एक रिंग पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑफ ए व्हील ऑफ ए व्हील ऑफ रेडियस बी, बी रेडियस है व्हील की। देखिए विच इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया गया व्हील को। विच इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अब लिखिए एंड इट इज फ्री टू रोटेट, एंड इट इज यानी कि इंडिविजुअल है, एंड इट इज फ्री टू, ये जो व्हील है जिस तरह से रखा गया है हॉरिजॉन्टली पुट किया गया है, ये फ्री है टू रोटेट, यानी ये रोटेट भी कर सकता है। फ्री टू रोटेट, ठीक है। लिखिए इन द सेंट्रल रीजन अप टू रेडियस ए। अब इस व्हील के सेंट्रल रीजन में, इन द सेंट्रल रीजन अप टू रेडियस स्मॉल ए, अप टू रेडियस स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है? देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पॉइंटिंग इन upward direction. लेकिन now if someone turn off the magnetic field, if someone turn off magnetic field, अगर मानिए कोई मैग्नेटिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दे, then calculate the angular momentum acquired by the wheel, then calculate the angular momentum acquired by the wheel। ये कितना एंगुलर मोमेंटम एक्वायर्ड करेगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसका डायग्राम और बना लीजिए। पहले क्या, पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। इनका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डी पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटिंग है, फिल्स द सर्कुलर रीजन एज शोन इन फिगर। इसका डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये है कि ये एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है। तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड जी सी लगा हुआ है इस तरह से। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड dt पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फिल्स द सर्कुलर रीजन एज शोन इन फिगर, एंड इस तरह से
इफ बी चेंजिंग टाइम, बी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है पहला, इसका डायग्राम दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, ए लाइन चार्ज लेमडा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिम। एक रिम है, रिम समझते हैं एक तरह से जो है, रिम तो देखा ही होगा, गाड़ी का रिम देख लीजिए, है ना, जैसे आपका कार है, कार का जो रिम होता है ये। तो ए लाइन चार्ज लेमडा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिम ऑफ ए व्हील, व्हील है जो है उसका रिम पर ऑफ रेडियस बी, जिसकी रेडियस बी है, विच इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, जिसको इस तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, इस तरह से लाइक दिस, एज शोन इन फिगर, डायग्राम में दिया गया है, अभी डायग्राम बना लेंगे। एंड इट इज फ्री टू रोटेट, और ये व्हील जो है मूव करने के लिए फ्री है। इन सेंट्रल रीजन अप टू द रेडियस ए, सेंट्रल रीजन, सेंटर से ए रेडियस तक की जो डिस्टेंस है, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरे व्हील में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि उस व्हील का कुछ जो हिस्सा है, अंदर वाला जो सर्कुलर रीजन है नियर अबाउट द सेंटर, ए रेडियस तक मान लीजिए, उसमें क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप कह रहे हैं कि समवन टर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई इस मैग्नेटिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दे तो कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, तब आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा एक्वायर्ड बाय द व्हील। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लीजिए, ये इस तरह से इसको बनाइए, जो है कि दो रीजन आपको बनाना है, तो मैं 2 कलर के पेन का यूज कर ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसकी अपनी जो रेडियस है वो क्या है, ये है बी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसके अंदर का सेंट्रल, यहाँ पर ये मान लीजिए इस तरह से, कैमरे के अंदर है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, इसकी रेडियस इन्होंने ए मान ली है। तो ये पूरा जो व्हील है हॉरिजॉन्टली इसे प्लेस किया गया है, और ये फ्रीली रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल जो रीजन है, अच्छा, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, लैम्डा है। अब सेंट्रल वाला जो रीजन है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है ना, क्या लगाया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको ए रेडियस के हिस्से में इस तरह के केस है। अब अगर आप बी को कोई इसको स्विच ऑफ कर दे, यानी मैग्नेटिक फील्ड अचानक से हट जाए, तो कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द व्हील। इसका मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड अचानक से हटा दिया, 0 हो गया, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें इसका जो एंगुलर मोमेंटम था उसमें चेंजेस आएंगे, सिंपल सी बात है। तो वो चेंजेस आपको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपका कवर हो गया है। आगे के टॉपिक से हम करेंगे, और कल हम एक दूसरा पेपर सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।